हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल दिखा, आज बहुत से बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अधिसूचना जारी हुई है श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर की, और उसमें मात्र 50 रुपये की वृद्धि हुई है। यह काफ़ी दुखद है, लेकिन कर्मचारी वैसे भी मजबूर है। हम 6 माह से इंतज़ार तो कर ही रहे थे और 15 दिन का इंतज़ार और करना है। 14 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होना है, क्योंकि जो अधिसूचना जारी हुई है 43 पेज की अधिसूचना है, पूरी श्रम विभाग की वेबसाइट पर डली हुई है। इसमें उन्होंने पहले ही पेज पर लिख दिया है, श्रमायुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन इंदौर, न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें दिनांक 1/10/2024 से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक WP 10/772/2024 एवं WP 94/01/2024 आदि में दिनांक 21 मई 2024 को पारित स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में। यह आप भी जानते हैं, न्यूनतम वेतन पर स्टे लिया गया था। इस वजह से यह वेतन वृद्धि जो हमारी हुई थी उसे रोक दिया गया था। अभी इसकी सुनवाई प्रचलन में है, केस खारिज नहीं हो पाया है, अभी बंद नहीं हुआ है। जब तक ये केस क्लोज़ नहीं होगा तब तक जो न्यूनतम वेतन का जो मूल वेतन है, यह सिर्फ महंगाई भत्ता है, 50 रुपये जो बढ़ाया गया है। और हमेशा छमाही जो महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता था, कम से कम 150 से 200 रुपये तो होता ही था। लेकिन यहाँ इनकी जो मंशा है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, आप यह विश्वास रखिए कि इनको न्यूनतम वेतन बढ़ाना ही होगा, क्योंकि जो न्यूनतम वेतन मध्य प्रदेश में बढ़ाया गया वह 10 साल में बढ़ाया गया और 5 साल का नियम होता है, और उस पर भी स्टे ले लिया गया है। इसीलिए इन्होंने मात्र 50 रुपये बढ़ाया है, क्योंकि उन्हें न्यूनतम वेतन फिर से बढ़ाना ही पड़ेगा और इसी माह बढ़ाना पड़ सकता है। क्योंकि आप भी जानते हैं, इस बीच सलाहकार बोर्ड जो न्यूनतम वेतन जो तय किया जाता है उसका राजपत्र जारी किया गया था। दोबारा न्यूनतम वेतन बढ़ेगा, यह कंफर्म है। दूसरी चीज़, अभी ज़्यादा परेशान हमें नहीं होना है, क्योंकि परेशान भी होंगे तो आंदोलन ज़्यादा कितने आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन ना आउटसोर्स कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित हो पा रहा है, ना वेतन बढ़ पा रहा है, ना संविदा में संविलियन हो पा रहा है। कर्मचारी कितने भी प्रयास जतन कर रहा है, सरकार उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही है, क्योंकि आए दिन अधिकतर विभागों की आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी जाती है। हम सिर्फ धैर्य बनाकर रख सकते हैं। और बात है सिर्फ वेतन वृद्धि की, तो वेतन वृद्धि होंगी, कन्फर्म होंगी। यह ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह रोकेंगे, 2 माह रोकेंगे, लेकिन इनको न्यूनतम वेतन जो रुका गया है उसे लागू करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर यह लागू नहीं किया जाता, जो स्थगन है, दो इसके बाद की भी जो 24 मई को अधिसूचना जारी हुई थी, उसमें भी उन्होंने WP 10/772/94/01 का जिक्र किया था, और आज भी अधिसूचना जारी किया गया तो इसी को मेंशन किया गया है। और जो WP 12/606 है और 94/01 है, भलाई जो WP 10/772 है उसकी सुनवाई पिछली डेट दिखा रहा है, जो केस लिस्टेड दिखा रहा है MP का हाई कोर्ट के केस स्टेटस पर। लेकिन जो 94/01 है और 12/606, इनकी अगली सुनवाई 14 अक्टूबर की दिखा रहा है। तो यह मान के चलिए आप, जब तक यह केस फाइनल नहीं होता, 14 अक्टूबर को हो जाए या उसकी अगली हेयरिंग में हो जाए, लेकिन इनको न्यूनतम वेतन वृद्धि करना ही पड़ेगा, यह उनकी मजबूरी है। बहुत से कर्मचारी अभी परेशान हो गए हैं, सभी लोग परेशान हो गए, क्योंकि 6 माह से सभी का बहुत 2500 से 3000 रुपये का नुकसान हो रहा है, और सभी आशा लगाकर बैठे थे कि 1 अक्टूबर से सभी की वेतन वृद्धि होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सरकार लगातार आउटसोर्स कर्मचारी और श्रमिकों की जो न्यूनतम मजदूरी है उसको लेकर शोषण कर रही है। सभी बहुत मजबूर है, यह बताने की बात नहीं है सभी लोग, क्योंकि 10 से 12 हज़ार रुपये में जीवन निर्वाह करना बहुत काफ़ी कठिन है आज के महंगाई को देखते हुए। और 50 रुपये वेतन वृद्धि महंगाई भत्ता बढ़ाना, यह उससे ही बड़ा दुखद है। हम आशा करते हैं बहुत जल्द यह निर्णय हो, सभी धैर्य बनाकर रखें, और अगली सुनवाई या उसकी अगली सुनवाई ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग और 1 से 2 महीना बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनको न्यूनतम वेतन वृद्धि करना होगा। और कई लोग बोल रहे थे कि राहुल मालवीय जी ने बोला था कि माह के अंत में खुशखबरी आएंगी। गलती उनकी भी नहीं है,
क्योंकि जो अनुमान बताया जा रहा है जो कर्मचारी संघ के जो बोर्ड समिति में जो वहाँ राजपत्र यानी जो सलाहकार बोर्ड का जो समिति है उसमें जो लोग शामिल हुए उनके द्वारा ही बताया जा रहा था, लेकिन यह केस हाई कोर्ट में प्रचलन में है और वहाँ अभी डिसाइड नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए यह डेट आगे बढ़ती रहेंगी। और जब तक कोर्ट से यह फाइनल नहीं होगा तब तक वेतन वृद्धि नहीं होगी, यह मान के चलिए आप। 1 माह सभी लोग धैर्य बनाकर रखे, बहुत जल्द खुशखबरी आएंगी और जो 2,2500 रुपये की वेतन वृद्धि रोकी गई थी वो बहुत जल्द लागू होंगी। धन्यवाद।